और जब सामने वाले से हो तो हम उस चीज को सही तरीके से पकड़ पाए। ठीक है। सो यहाँ पे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है। अब जब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर ये है ऑन द बेसिस ऑफ मोटिव, कि सामने वाला जो क्रिमिनल है उसका मोटिव किस तरीके का है। ठीक है। मतलब उसका मोटिव किसको डैमेज पहुंचाने का है। ठीक है। तो हो सकता है कि वो बेसिकली करे साइबर क्राइम। तो यहाँ पर पहला आता है साइबर क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल्स, यानी कि किसी सिंगल पर्सन के अगेंस्ट आपने साइबर क्राइम किया। ठीक है। किसी इंडिविजुअल कोई सिंगल पर्सन के अगेंस्ट। ठीक है। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे कि आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब क्या हुआ? किसी और की पहचान चुराना। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मैंने ऋषभ के फ्रेंड को कॉल किया और मैंने बोला कि मैं ऋषभ बोल रहा हूँ। ओके। और मेरा XYZ काम कर दो। ठीक है। या फिर मैंने कोई भी मलिशियस एक्टिविटी कराई। ठीक है। तो मैंने पहचान किसकी ली? मैंने ऋषभ की पहचान ली। ठीक है। अब वो हो सकता है मैं किसी कॉल के जरिए करूं, किसी डॉक्यूमेंट के जरिए करूं, कैसे भी करूं। लेकिन अगर मैं सामने वाले की पहचान चुरा रहा हूं, यानी कि मतलब मैं बता रहा हूं सामने वाले को कि मैं ये पर्सन बोल रहा हूं जबकि मैं हूं नहीं। ठीक है। तो वो कहलाता है आइडेंटिटी थेफ्ट। ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है साइबर हैरेसमेंट एंड साइबर बुलिंग। जस्ट सेकंड गाइस। ठीक है। साइबर हरेसमेंट एंड साइबर बुलिंग। साइबर हरेसमेंट का मतलब क्या है? हरेसमेंट का मतलब क्या होता है? हरेसमेंट का मतलब होता है किसी को परेशान करना, सताना। ठीक है। किसी को आ, हिंदी में बोलते हैं उत्पीड़न, ऐसा कुछ बोलते हैं शायद, उत्पीड़न देना। ठीक है। तो आप किसी को आप टॉर्चर कर रहे हो। ठीक है। आप किसी को टॉर्चर कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। ठीक है। तो वो चीज होती है हैरेस। ठीक है। टीज करना। लेकिन अगर आप किसी को डिजिटली कर रहे हो वो चीज, ठीक है, किसी को परेशान कर रहे हो, करते हैं लोग। ठीक है। कॉलेजेस में होती है चीजें, स्कूल्स वगैरह में होती है चीजें, क्लासमेट्स के बीच में होती है। ठीक है। अलग अलग सर्कल के बीच में होती है। लोग बदला लेने के लिए करते हैं। ठीक है। कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, चलो इसको मजा चखाते हैं, डराते धमकाते हैं, या चले गए इंस्टाग्राम पे, वहां पे जाके उसको डरा रहे हैं, तेको ये कर देंगे, तेको वो कर देंगे। वो सब क्या है? वो सब साइबर हैरेसमेंट है। ठीक है। फिर क्या है? साइबर बुली। बुली का मतलब भी क्या होता है? बुली करना। ठीक है। परेशान करना। जैसे कि रैगिंग लेते हैं, उसी तरीके की। ठीक है। तो साइबर बुलिंग। तो आप वही चीजें कर रहे हो। ठीक है। सामने वाले को सता रहे हो, डरा रहे हो, धमका रहे हो। ठीक है। उसे परेशान कर रहे हो किसी तरीके से, आ, ब्लैकमेल कर रहे हो। इस टाइप की जो चीजें होती है वो आती है साइबर हैरेसमेंट एंड साइबर बुलिंग। ठीक है। तो आपने किसी को एक ऐसा मैसेज कर दिया, ठीक है, कि कल तेरे को देख लूंगा, तो वो चीज भी साइबर हैरेसमेंट में आएगी। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। ठीक है। साइबर क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल है, ये प्रॉपर है, ये क्लासिफिकेशन है। ठीक है। किसके किसका क्लासिफिकेशन है? साइबर क्राइम का है। और साइबर क्राइम दूसरे क्राइम की तरह होता है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है। और दूसरे क्राइम से बदतर पनिशमेंट होती है यहाँ पे। ठीक है। आगे कुछ केस स्टडीज अगर होगा तो मैं प्रेजेंट करूंगा। तो बहुत बदतर पनिशमेंट होती है, पता नहीं चलता, लेकिन एक नॉर्मल क्राइम करोगे उसमें जितना नहीं झेलता पर्सन, उससे ज्यादा साइबर क्राइम में झेलता है। ठीक है। और क्या होता है? ऑनलाइन स्टॉकिंग। ठीक है। किसी पे नजर रखना, उसकी एक्टिविटी पे। ठीक है। देखना उसके सोशल मीडिया पे जाके सामने वाला क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है। उसको ट्रैक करना, बेसिकली उस पर्सन को ट्रैक करना। ये भी क्या है? ये भी एक तरीके का साइबर क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल है। ठीक है। तो ऑनलाइन स्टॉकिंग भी उसके अंदर आता है। इसके बाद बात कर लेते हैं कैटेगरी नंबर 2 पे, जो कि होता है फाइनेंशियल क्राइम्स।
फाइनेंशियल क्राइम वो क्राइम होते हैं जहां पर आपको फाइनेंशियल डैमेज पहुंचाया जाता है, यानी कि मनी एक्सटॉर्ट करे जाते हैं आपसे। मनी एक्सटॉर्ट करना मतलब सामने वाले से पैसे हथेड़ना, ठीक है, जैसा भी समझो। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा पेमेंट रिलेटेड क्राइम्स, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए किसी को वो जो स्कैमर्स वगैरह जो कॉल करते हैं, ओटीपी मांग लेते हैं, या फिर लोगों से पेमेंट करवा लेते हैं, झूठ बोलकर कि पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए आपको पिन डालना है, ठीक है। उस टाइप के जो पेमेंट रिलेटेड क्राइम हो गए वो सब फाइनेंशियल क्राइम में आएंगे। उसके अलावा आपने क्या करी, सामने वाले के कार्ड की क्लोनिंग कर दी, आपने कार्डिंग कर दी, ठीक है, इस टाइप की जो एक्टिविटीज होती है, ये सब किसमें आती है, पेमेंट रिलेटेड क्राइम, राइट। जिसमें कि आप बेसिकली किसी ना किसी तरीके से सामने वाले को फाइनेंशियली डैमेज कर रहे हो, और वो किसी भी प्रोसेस से हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो लाइक वॉइस के थ्रू हो या फिर टेक्स्ट के थ्रू हो, ठीक है। वो हार्डवेयर हैकिंग के थ्रू भी हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे कार्डिंग वगैरह के बारे में बात करी, ठीक है। इसके अलावा फिशिंग, फिशिंग अटैक्स, स्पैम मैन, ठीक है। तो फिशिंग क्या होता है ये तो आपको ऑलरेडी पता है। एक फेक लॉगिन वेब पेज रहेगा जो रियल टाइप का दिखेगा, और ये आपसे इंफॉर्मेशन एक्सटॉर्ट करने की कोशिश करेगा। तो फॉर एग्जांपल सामने वाले ने लैंडिंग पेज पे करा दिया, यूजर नेम और पासवर्ड सामने वाले ने एंटर कर दिया, और अब अटैकर के पास इंफॉर्मेशन चली गई, ठीक है। तो ये भी किस में आया, ये भी आया फाइनेंशियल क्राइम, राइट। क्योंकि फिशिंग अटैक्स वगैरह करे क्यों जाते हैं बेसिकली, आप मतलब जनरली इनका जो पर्पस होता है वो यही होता है कि किसी तरीके से सामने वाले को फाइनेंशियली डैमेज करा जाए। और अच्छा, पॉपुलर रैंसमवेयर, रैंसमवेयर अटैक, ठीक है। रैंसमवेयर अटैक क्या होता है, ये हमने एथिकल हैकिंग में पढ़ा है ऑलरेडी, ठीक है। एक ऐसा मलिशियस सॉफ्टवेयर जो कि पूरे डेटा को एनक्रिप्ट कर देता है, यानी कि लॉक कर देता है, और फिर बदले में उसे अनलॉक करने के बदले में मांगता है रैंसम। रैंसम मतलब फिरौती, यानी कि अमाउंट, ठीक है। और ऐसा नहीं होता है कि उस अमाउंट को देने के बाद आपका डेटा अनलॉक हो जाता है, ठीक है। उसके अनलॉक होने के जो चांसेस रहते हैं वो 0% के अराउंड ही रहते हैं, ठीक है। तो ये होता है रैंसमवेयर अटैक। तो इसमें भी बेसिकली क्या कर रहा है सामने वाला कि आ, सामने वाले के सिस्टम पे अटैक किया, अब उसका डेटा लॉक कर दिया, अब उसको बोल रहा है कि डेटा अनलॉक करने के एक्सचेंज में बेसिकली पैसे भेज जाए, ठीक है। तो ये भी हो गया फाइनेंशियल क्राइम में, ओके। कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा नंबर पे हमारा आता है साइबर क्राइम्स अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर के अगेंस्ट होने वाले साइबर क्राइम। किस तरीके के साइबर क्राइम, सबसे पहला डेटा ब्रीच। अगर डेटा ब्रीच कर रहे हो तो ये क्या है, ये भी एक साइबर क्राइम है जो आपने किया है ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट, ठीक है। डेटा ब्रीच का मतलब क्या है, डेटा लीक करना, सेंसिटिव डेटा, ठीक है, सेंसिटिव डेटा लीक करना। तो डेटा ब्रीचेस अगर हमने देखा है भाई, बिन पॉन्ड टाइप की जो वेबसाइट होती है, वहां पर भी हमें डेटा ब्रीचेस मिलती है, डार्क वेब पे भी जाके मिलती है। तो डेटा ब्रीच में डेटा, वो जो वहां पर जो डेटा आ रहा है वो आ कहाँ से रहा है, कोई ना कोई तो लीक कर रहा है ना। तो जो पर्सन लीक कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो साइबर क्राइम कर रहा है अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन। सो डेटा ब्रीच इट इज ए ऑफेंस, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट का मतलब क्या हुआ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पहले समझना पड़ेगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जो कि आप बोल सकते हो एक तरीके से ट्रेडमार्क होती है,
ट्रेडमार्क होती है या कॉपीराइट होती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी सिंगर का कोई गाना हो गया, कोई सिंगर का कोई सॉन्ग हो गया, तो सॉन्ग उसका क्या होगा, उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, या फिर कोई आप वो ले लो, प्रोडक्शन हाउस ले लो। ठीक है, उनका कोई सॉन्ग हो गया, तो वो जो सॉन्ग है क्या है, उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। राइट। तो ये जो चीजें होती है जो फिजिकली मतलब नहीं रहती है, इनको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में काउंट करते हैं। तो इस तरीके की चीजें जो कि किसी और की ओनरशिप के अंदर होती है। ठीक है, किसी कम ऑर्गेनाइजेशन की ओनरशिप के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं अपने अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने उस टाइप की किसी चीज को अगर आपने थेफ्ट किया है ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, ठीक है, तो वो भी एक साइबर क्राइम में आएगा। और इसके बाद हाँ कॉर्पोरेट। सर, यहाँ पे एक डाउट था। हाँ बोलो। सर, कोई भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन का हम कोई एप्लीकेशन उठाते हैं जो उस पे हमने रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसमें कुछ चेंज करके उसे कुछ अलग नाम से अगर हम लॉन्च करते हैं, कोडिंग बैकएंड की सेम है, तो वहां पे क्या कॉपीराइट आने के चांसेस हैं? इसमें वो आएगा सर? देखो, जिस टाइम पे आपने वो सोर्स कोड उठाया ना, उसी टाइम आपने साइबर क्राइम कर दिया। ओके। ठीक है, आपने मॉडिफाई करके अपलोड किया वो तो बात की बात है, लेकिन जिस टाइम आपने कोड उठाया उसी टाइम आपने, मैंने बताया ना, आपने अननोइंगली साइबर क्राइम कर दिया। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। कॉर्पोरेट एस्पियोनेज। ठीक है, कॉर्पोरेट एस्पियोनेज। अब ये क्या होता है? कॉर्पोरेट एस्पियोनेज का मतलब ये होता है कि कॉर्पोरेट मतलब तो आपको पता है, ऑर्गेनाइजेशन। एस्पियोनेज का मतलब होता है एक तरीके से जासूसी करना, स्पाई करना। ठीक है, तो किसी भी तरीके से जो वहां का, मान लो कोई एम्प्लॉयज है या फिर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के, या आप ही का ऑर्गेनाइजेशन है, आप क्या कर रहे हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन पे स्पाई कर रहे हैं। ठीक है, स्पाई कर रहे हो किसी दूसरों के लिए, कॉम्पिटिटर के लिए में भी। ठीक है, आपको कुछ मिल रहा है या कुछ एक्सचेंज में मिल रहा है, कैसा भी कुछ भी। तो ये सब जो चीज, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट एस्पियोनेज। तो ये भी एक साइबर क्राइम अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन में आता है। अब इसके अलावा और भी होते हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना काफी है, वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे।